हेलो, मेरा नाम जगजीत कौर है। करेंटली मैं टीएफआई की फ़ेलोशिप कर रही हूँ और मैं हैदराबाद में हूँ और साथ ही साथ मैं मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। तो हैदराबाद में गर्मियों में मई में छुट्टियाँ होती हैं और उसी दौरान मैं लखनऊ आई हुई थी और मुझे भैया से पता चला था कि वो डायलॉग लैब सेकंड डायलॉग लैब की वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं मई में। तो उन्होंने जब बताया था वर्कशॉप के बारे में तो उन्होंने कहा था काफ़ी इंटेंस होने वाली है और उन्होंने कहा था अगर कोई हो जिसे वर्कशॉप करनी हो तो बताना। तो क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ तो मैंने कहा मुझे ही करनी है। अगर पॉसिबल हो तो आप बताइएगा कि मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इससे पहले ZSK ज़बान संभालने की वर्कशॉप कर चुकी थी। तो और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और भैया कहते कि उससे कुछ डीपर होने वाला है, तो मैं और गहराई में चीज़ों को समझने के लिए उत्सुक थी। तो मैंने अपना ही नाम फिर भैया को दिया कि मैं करना चाहूँगी, अगर पॉसिबल हो तो बताइएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फिर तुम आ जाना। वहीं पर उन्होंने हाँ बोल दिया और 4 लोगों के लिए ही वो वर्कशॉप थी। हम लोगों ने जब किया था तो 5 लोग थे, बिकॉज़ रिया ने एज़ वॉलंटियर ज्वाइन किया था, बट देन वो भी वर्कशॉप की पार्ट थी, तो हम 5 लड़कियाँ थी, 4 से 5 स्मॉल ग्रुप के साथ ये वर्कशॉप होनी थी और बहुत इंटेंस होनी थी। तो वैसे फिर डिसाइड हुआ कि छुट्टियों पे हैं और ये वर्कशॉप करी जा सकती है। तो मेरे काफ़ी सारे थॉट्स थे अगेन वर्कशॉप को लेके। डायलॉग लैब नाम से मुझे लग रहा था कि बातचीत होगी, डायलॉग्स होंगे ऑफ कोर्स, पर मतलब ZSK से अलग क्या होगा ये मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी कि अब इससे मतलब, क्योंकि ZSK ही बहुत गहरा हो जाता है, लोग उसको थेरेपी के नाम से बोलते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अब इससे ज़्यादा मतलब और क्या हो सकता है डायलॉग लैब में, ऐसा क्या होगा। भैया ने जब मैसेज भी दिया था तो उन्होंने यही कहा था कि सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को लेके आना है और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, और क्यूरियोसिटी के साथ आइए और हम कुछ टूल्स क्रिएट करेंगे। तो टूल्स वाला एक एस्पेक्ट था जो मुझे लगा था कि हाँ, टूल्स क्रिएट करना शायद कुछ नया होने वाला है। और क्योंकि मैं टीच करने की फेलोशिप में हूँ, हमें BTCP प्रोजेक्ट्स, अपने बी द चेंज प्रोजेक्ट्स सेकेंड ईयर में शुरू करने होते हैं। तो मुझे लगा था मैं उसके लिए शायद कुछ डिज़ाइन कर सकती हूँ या मुझे कुछ पता चलेगा, बिकॉज़ थ्रू एंड थ्रू 1 साल से जब से भैया को जानते हैं बहुत कुछ मैं ये भी देख रही थी कि काफ़ी सारा काम वार्तालय में हो रहा है, टूल्स डिज़ाइन हो रहे हैं, गाने बन रहे हैं। और मैं भैया को हमेशा बोलती थी मतलब गाने कैसे बन जा रहे हैं, आप लोग बैठते हैं और गाने बना देते हैं, ये तो मतलब बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। तो यही सब सोच के आए थे कि ठीक है, कुछ टूल्स होंगे और कुछ नया गहराई में समझने को मिलेगा, बट इतनी गहराई में जाएंगे ये नहीं सोचा था। तो जब हम पहले दिन वहाँ पे थे तो मैं थी और आस्था थी जो नब्स की को फाउंडर हैं और वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। वहाँ पे उनसे जब मिले तो पता चला मेरी स्कूल की ही मेरी सीनियर थी। देन वहाँ पे तंजीम थी जो कि सिर्फ 19 साल की है और वो लाइक सेल्फ डिफेंस में लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही है, प्रशिक्षण दे रही है। देन वहाँ पे शबनम थी जो वेस्ट बंगाल से थी और वो जर्नलिज्म में करियर बना रही है, और रिया थी जो कि वार्तालय में करेंटली इंटर्नशिप कर रही है। तो काफ़ी डाइवर्स ग्रुप था, लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और वहीं पे तंजीम के सर अजय सर भी आए हुए थे, उनसे भी काफ़ी बातचीत हुई। और जब सर चले गए तब हमने वर्कशॉप स्टार्ट की और दरवाजे बंद कर दिए गए कमरे के, बढ़िया AC चल रहा था और वर्कशॉप शुरू हुई। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने की और एक शेयरिंग की एक्टिविटी थी जो सबसे ज़्यादा मूविंग थी, जिसका इम्पैक्ट अभी भी मतलब उस एक्टिविटी ने हमको सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया था। हम सब रोए भी थे उसमें और काफ़ी जल्दी मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 आवर्स उस एक्टिविटी के बाद हम पांचों लड़कियां एक बहुत ही सेम स्तर पर थे, सोच को, अपनी समझ को, समाज के बारे में अपनी समझ को लेकर हम बहुत ही एक स्तर पर आ गए थे। मतलब और वो बहुत ही क्विक था मतलब हमारे लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना बातें करो, बात करने से समझ में आती चीज़ें, पर ऐसी कौन सी बातें की जाए जिससे चीज़ें समझ में आए। कभी कभी तो होता है कि हम लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और हमें कोई अच्छा लग रहा है, कोई हमें लगता है कि नहीं इनसे हम बात नहीं कर सकते, इनके साथ हमें मज़ा नहीं आता। ये सारी ऐसे तरह के रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। बट वो एक्टिविटी ऐसी थी शेयरिंग की, हम कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स में मतलब शेयर कर रहे थे और वो इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि मतलब उसने हम पांचों लड़कियों को एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पे हमारे शेयर्ड चैलेंजेस और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस थे। तो वो बहुत इंटेंस था और उसके बाद तो फिर जैसे एक एक करके हम तह खोलते चले गए चीज़ों की। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को समझा बहुत गहराई से और हम कॉन्फ्लिक्ट्स के रूट्स में गए। कॉन्फ्लिक्ट को एक पेड़ की तरह दिखाया गया जिसमें हमने ये समझा कि हम जो जो करते हैं वो एक लेवल पे होता है, फिर उसके आउटकम्स अलग लेवल पे होते हैं।
पर वो हम क्यों कर रहे हैं उसकी जड़ें बहुत अलग होती हैं। जब बहुत डिस्कशन इस पे हुआ तो हम ये भी समझ पाए कि एक किताब है, किताब मुझे याद नहीं आ रही और लेखक का नाम भी नहीं याद आ रहा, पर उन्होंने कहा था कि हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये हम जीवन भर नहीं सीख पाते। तो वो बोलना ही मुझे याद आया, डायलॉग लैब का जो नाम है, कि हाँ वो हमें यही समझा रही थी कि क्या हम बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं हम वैसे क्यों बोलते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, और हमें एक्चुअली बोलना कैसे चाहिए। तो इस बारे में डायलॉग लैब थी ये। उस मोमेंट तक हमें समझ में आ गया था जब हम रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपने काफ़ी सारे पैटर्न्स हमने समझे, हम सब ने एक दूसरे के साथ मतलब अपनी ज़िंदगी में जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे शेयर किए, और काफ़ी सारी समझ बनाई लैंग्वेज के ऊपर। हमने इस पर्टिकुलर लाइक काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज में, पर हमने पर्टिकुलरली एम्पैथी के ऊपर बात की थी। एम्पैथी 12 तरह की होती है, हमें यही नहीं पता था। एम्पैथी हम एक शब्द बहुत ही कैजुअली यूज़ कर लेते हैं, एम्पैथी सिंपैथी, मतलब कई बार सिनोनिमसली इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं कि दोनों एक ही चीज़ होती हैं, पर दोनों अपने आप में कितनी अलग हैं। फिर बात करते वक्त एम्पैथी 12 प्रकार की होती है। हमने ये समझा कि हमारे लिए कौन सी चीज़ नेचुरली आती है एम्पैथी में, और कौन सी चीज़ हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उन टूल्स को हमने प्रैक्टिस किया। जब हमने वो प्रैक्टिस किया, जब हमने बात करनी शुरू की, एक्चुअल डायलॉग उन चीज़ों को समझते हुए, तो हमने ये भी रियलाइज़ किया कि वो कितना मुश्किल है। हम बात करने से पहले कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। हमने डे 1 पे हो रहा है ये सब, अभी भी डे 1 ही चल रहा है, और हमने ये कंपेयर किया मतलब हम कैसे तड़ से पट से चीज़ें बोल देते हैं, और कितने विचार की भी ज़रूरत होती है, बोलने से पहले सोचना चाहिए, और हम वो नहीं सोचते हैं। और क्योंकि अब हम कई मतलब उम्र भर निकाल दी है उसी तरह से बोले, तो वो नए पैटर्न्स बनाना एक चैलेंज है। पर हाँ, जैसे जैसे हम चीज़ों को अनफोल्ड करते जा रहे थे उसमें मज़ा भी आ रहा था कि अच्छा ये भी है जानने को, ये भी है जानने को। और मतलब काफ़ी कुछ हमने किया, बट उसके बाद जब हम दूसरे दिन के मतलब पहले दिन के अंत तक बढ़ रहे थे, तो हमने वही डिसाइड किया कि हम क्या टूल्स सोच रहे हैं, और हमने उन टूल्स पे थोड़ा सा आइडिएट या रफली एक वो किया कि अगले दिन हम टूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो भैया ने बोला था कि उसके ऊपर कुछ सोच के आना है, जो भी अगर लग रहा है तो लिख के रखो, ताकि उस पर हम समझ बना सकें। फिर सेकेंड डे आया वर्कशॉप का, और अगेन मतलब जब वो कमरा बंद होता था तो बस उससे हम बाहर हम खाली लाइक ब्रेक्स के लिए ही जाते थे। बाकी पूरा टाइम हम उस वर्कशॉप में सिर्फ उसी जोन में थे। तो कई मायनों में प्रैक्टिसेस के रूप में वो काफ़ी इंटेंस इसीलिए थी बिकॉज थ्रू एंड थ्रू हम ही 5 लोग, हम ही 6 लोग थे, और हर एक बात की बहुत गहराई में उतर रहे थे। इतनी बातचीत करना, उतने लेवल्स पर जा पाना, अपनी गलतियों को देख पाना, सिस्टम्स की गलतियों को देख पाना, मतलब हमने ये भी समझा। दूसरे दिन जब हम थे तो बहुत इंटरेस्टिंग से डिस्कशंस निकले एक एक चीज़ को लेके, जैसे कि सम्मान शब्द, उसका मतलब क्या है, हम किस चीज़ का सम्मान करते हैं, शरीर का और मन का, और जब हम वो सम्मान नहीं करते हैं तो फिर क्या कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो मतलब एक एक चीज़ थी, और उसके ऊपर मतलब सम्मान जैसे शब्द पे अगर आप समझ पाएँ कि आधे आधे घंटे तक चर्चा हो रही है, सिर्फ 3 शब्द हैं, और उन 3 शब्दों पे ही हमने 3 घंटे चर्चा की उसको गहराई में समझने में। और हमारी बातों में कितनी त्रुटियां होती हैं, कितने फॉल्ट्स होते हैं जो हम नहीं समझ पाते, वो हमने और गहराई में समझा। और मतलब वो भी भैया जब बता रहे तो कहते ये भी पूरा नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें। और वो 3 समझने में मतलब ऐसा था कि अरे बाप रे, इतनी सारी चीज़ें जिनके बारे में हमने कभी भी सोचा ही नहीं है। और वो था। फिर उसके बाद हमने शुरू किया कि टूल्स पे काम करेंगे। कई सारे तरह के टूल्स निकल के आए, सब अपनी अपनी फील्ड्स में कम्युनिकेशन को, या जो भी हम सीख रहे थे डायलॉग के बारे में, एनवीसी के बारे में, उस वर्कशॉप में द एम वॉज कि हमें उसी चीज़ को अपने काम में अप्लाई करना है। आई थिंक भैया की सभी वर्कशॉप्स का एम यही होता है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी को। इट्स वेरी लाइक नेचुरली बेस्ड कि कैसे इंसान का या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारा नेचुरल बिहेवियर कंपैशनेट कम्युनिकेशन का हो जाए। इंटेंट सभी वर्कशॉप्स का यही है। वर्कशॉप्स अलग अलग लेवल पर काम करती हैं उस अवेयरनेस के, पर यही है कि लोग अपने लिए उस चीज़ को समझें, सॉर्ट करें, और फिर अपने काम में उसे लगाएं, और उस चीज़ को अपने अपने तरीक़ों से आगे लेके जाएं।
तो यही था, इसीलिए हमें टूल्स भी बनाने थे, जिसके बारे में वर्कशॉप के स्टार्ट में ही बताया गया था कि हम टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं था कि टूल ही क्रिएट करना है, पर हाँ एक थॉट के लेवल पे आस्क ज़रूर थी, रिक्वेस्ट ज़रूर थी कि हाँ हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो मैं बहुत ही ब्लैंक थी, मतलब कि क्या ही टूल बनाएंगे, क्या ऐसा बना सकते हैं। पर वर्कशॉप ख़त्म होते होते मेरे पास आइडियाज़ थे। मेरा टूल मेरे बीटीसीपी से ही रिलेटेड था, वो भी मुझे वर्कशॉप के बीच में ही समझ में आया कि हाँ ये ओके, इस चीज़ को इस तरह से इन लोगों के लिए या इस ग्रुप के लिए बनाया जा सकता है। तो मैंने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे टूल का या वर्कशॉप डिज़ाइन करने का सोचा। हमारे साथ आस्था थी, उसने फ़र्स्ट एड, मेंटल हेल्थ के लिए फ़र्स्ट एड का सोचा, जो मतलब एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स था मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब। और मैं खुद साइकोलॉजी से हूँ, पर हाँ कभी भी मैंने नहीं सोचा था। तो मतलब इतने सारे तरह तरह के आइडियाज़ निकल के आए। तंजीम के लिए हम सब ने मिल के गाना बनाया, जो मुझे लगता था कि ये लोग गाना कैसे बना लेते हैं। हम बेटर हमने उस वर्कशॉप में 2 गाने सब ने मिल के आपस में बनाए। कोई लिरिक्स दे रहा था, धुन और सब कुछ हो रहा था। फिर सेकेंड डे के एंड पे विशाल भी आ गया था, वो भी वार्तालय का ही हिस्सा है, तो वो म्यूजिशियन है। तो उसने पूरा सुर ताल दे के पूरे गाने मतलब बन गए। और सिर्फ 2 दिन के अंत मतलब 2 दिनों के अंत से पहले भी एक बहुत ही क्लाउन शो वाली एक्टिविटी थी। हमें जोकर बन के चीज़ें करनी थी। हमने एकदम ही अंध बड़ंद कुछ भी कविता लिखी थी, उस कविता पे हमें एक्ट करना था और वो सब चीज़ें थी। हमने वो बहुत कुछ किया, मतलब बहुत सारा फन भी किया। तो पहले दिन की शुरुआत पे हम रो रहे थे एकदम पहले 2 घंटे मिलने के भीतर के अंदर ही, और दूसरे दिन के अंत तक हम लोग ऐसे पागलों की तरह पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे कि जिसका कुछ कह नहीं सकते। तो एक जो होता है ना कि लाइफ इन अ वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोड, उस वर्कशॉप में हम एक्सपीरियंस कर पाए थे। सुख दुख, जुड़ाव, लगाव, जीवन भर की या दुनिया की समस्याएं, सब कुछ, और उन सब पे समझ में मतलब वही मतलब ज़िंदगी के जितने पहलू हैं अलग अलग, हमने हर एक पहलू को छुआ। कुछ पहलुओं में हम बहुत गहराई से उतरे, कुछ को हमने थोड़े समय के लिए आगे के विचार के लिए रखा। पर बहुत ही होलिस्टिक थी वो वर्कशॉप। मतलब ये वर्कशॉप्स ऐसी हैं कि नो मैटर आपका काम क्या है, आप किस फील्ड से हैं, आप क्या करते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस के भी किस लेवल पे हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है कि डायलॉग लैब करने के लिए आपको ज़बान संभाल के पहले करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मतलब कोई भी पर्सन इस वर्कशॉप को कर सकता है, जस्ट कि हाँ वो सीखने और समझने के इंटेंट से आ रहा है। अगर सिर्फ उतनी चीज़ें हैं आपके पास, इंटेंट है, क्यूरियोसिटी है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए बिल्कुल है। मतलब बाकी की चिंता क्या होगा कैसे होगा वो भैया देख लेंगे। पर लोग सोचते हैं ना कि नहीं हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, तो ऐसा कोई थॉट नहीं। मतलब वो वर्कशॉप इतनी ज़्यादा, मतलब वो डिज़ाइंड है, उसका ऑफकोर्स एक स्ट्रक्चर है, बट वो इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेंट फ्रेंडली है कि वो वर्कशॉप भी अपने आप को अपने पार्टिसिपेंट्स के अनुसार ढालती है, और अपने पार्टिसिपेंट्स की नीड्स पे, उनके वांट्स पे, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए वर्कशॉप अपने आप खुद उस प्रोसेस में इवॉल्व होती है। तो बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप थी हमारे लिए। 2 दिन के अंत पे हम लोग मतलब बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं। और मतलब वजह उसकी यही थी कि बहुत इंटेंस डायलॉग्स हमने किए थे। तो मतलब द वर्कशॉप लाइक स्टैंड्स ट्रू टू इट्स नेम, डायलॉग लैब। हमने डायलॉग कैसे होता है उसको समझा, कैसे उसको क्रिएट किया जाता है, कैसे उसे क्रिएट होना चाहिए, कब वो गलत क्रिएट हो जाती है तो ब्लास्ट होते हैं लैब में, और कब वो सही से होती है तो चीज़ें स्मूथ चलती हैं, एक नया आविष्कार, नया इन्वेंशन या नई समझ बनती है। तो एब्सोल्युटली लव्ड द एक्सपीरियंस। जिन 4 लोगों से मैं मिली उनके साथ नए संबंध बन गए, एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो दैट्स इट। मतलब मैं चाहूँगी कि ये वर्कशॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप भी करिए। और वही है, लर्न एंड अनलर्न के कॉन्सेप्ट पे चीज़ें बेस्ड हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं नाम से या कभी कभी सुन के भी हमें लगता है कि क्या ही है, बात ही तो हो रही है सर, पर वो बात करना बहुत ज़रूरी है। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।